चॉइस इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। और हम जो सीरीज चला रहे थे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें पहला चैप्टर हमने बहुत ही मजे से खत्म किया था, तो आज बारी है दूसरे चैप्टर की, यानी बहुपद। मैट्रिक क्लास का जो एग्जाम आने वाला है, हम आज बहुपद करवाने वाले हैं और बहुत ही मजे से करवाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन को हम टच करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले जो भी थ्योरी है, थ्योरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं करवा देता हूं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो सीरीज जितना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और प्लस में जो पूछने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम टच करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस सीरीज को आप देखिएगा जरूर, आप देखिएगा, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। आपका जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बहुपद जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हम पहली बात कर लेते हैं। तो पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है तो याद रखिएगा, इसका फॉर्म होता है ax प्लस बी। ये इस फॉर्म का होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ax प्लस बी। अगर बोले कि इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ax प्लस बी बराबर 0 रखेंगे। x का वैल्यू ही निकालना क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो ax बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। यानी कहने का मतलब कि जितने भी रैखिक बहुपद दिए रहेंगे उसमें x का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। इसके एग्जाम्पल कुछ अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, x प्लस 3, ये आपका क्या है, पहचानने के लिए भी देता है। बहुत सारा क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन रैखिक बहुपद है या नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर इससे क्वेश्चन टच करता है तो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए √3x प्लस 4, ये भी क्या है, बहुपद है। अगर सिंपल में x दे दिया जाए तो भी ये क्या है, बहुपद है। सिंपल में y दे दिया जाए, क्योंकि ये भी x के जगह पे y भी आ सकता है, y प्लस 4 दे दे तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। हाँ, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में x वाला होना क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। b वाला नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 3x प्लस 1/4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x का मैक्सिमम घात कितना होगा, 1 होगा। रैखिक बहुपद में क्या होगा कि x का घात कितना होना चाहिए, x का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके शून्य कितने हो गए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा इसका शून्य। ठीक है, अब आते हैं द्विघात बहुपद पे, ये इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद याद रखिएगा, ये किस फॉर्म में होता है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का होता है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद है, यानी इसका घात कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा, x का घात कितना होगा, 2 होगा। ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, इसके शून्यक भी होंगे आपको 2 होंगे। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा होता है एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, द्विघात बहुपद में आपसे पूछ देगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग, यानी हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ये कोई द्विघात बहुपद है। बोलेगा कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा
और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक जाके देख सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a इसका फॉर्मूला हुआ। देखिए ये जो है a के जगह पे है, ये आपका b के जगह पे है और ये आपका c के जगह पे है, तो माइनस लगा रहेगा। b के जगह पे कितना है 3 है और a के जगह पे कितना है 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, c के जगह पे 4 है, a की जगह पे 2 है, 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको ध्यान से देखिएगा, 1/अल्फा 1/बीटा को निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा बीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा तो अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे निकाला है -3/2 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे निकाला है 2, तो ये हो जाएगा -3 और ये 2 नीचे आके गुना हो जाएगा यानी -3/4 हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। एक और चीज आपको इसमें याद क्या रखना है कि द्विघात बहुपद अगर निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाए, द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, तो उसमें आपको शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इस टाइप का। जब 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये पूछता है, आपको शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल दे देगा और बोलेगा कि द्विघात बहुपद इसका क्या होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बच गया त्रिघात बहुपद, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ज्यादातर तो नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। 2-3 मिनट का समय लगेगा। चलिए त्रिघात बहुपद में क्या होता है, तीसरा हमारे पास टॉपिक है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सबसे पहले क्या होता है कि उसका फॉर्म कैसा होता है। त्रिघात बहुपद है तो इसका मैक्सिमम घात जो होगा x का वो कितना होगा 3 होगा। तो ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका फॉर्म होता है। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या क्या पूछता है, शून्य, अगर ये घात त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा, 3 होंगे। अब पूछता क्या है आपसे, शून्यकों का योग पूछेगा, 2-2 करके शून्यकों का योग पूछ लेता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये भी पूछ लेता है। और लास्ट में क्या पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, 3 चीज आपसे पूछेगा, शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसका मैं ट्रिक बताता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको जल्दी से भूल जाते हैं। याद रखिएगा, बट्टा में हमेशा कितना रखना है, ए रखना है। बट्टा में कितना रखना है, ए रखना है। और बी से शुरू करना है, बी सी डी, और शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। मैंने क्या बोला, ध्यान से एक बार और देखिएगा। हमने बोला कि बट्टा में हमेशा क्या रखना है, ए रखना है। ठीक है, बी से शुरुआत करना है, बी सी डी, और शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, माइनस से शुरुआत करना है, माइनस प्लस माइनस, लास्ट वाला शुरू वाला में माइनस लगा देना है और बीच वाला क्या रहेगा,
प्लस रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप त्रिघात बहुपद का बस इतना सा आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना सा बताना था हमको कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाता है, तो जितना पूछा जाता है वो मैं थ्योरी आपको बता दिया। अब हम ऑब्जेक्टिव सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कीजिएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि ये जितने भी आपको रिवीजन करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। चलिए, अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्व करवाता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है कि एक बहुपद है px, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसके शून्यक जो है दिया है a और b। तो बोला है इसके शून्यक a और b है, तो ab का मान क्या होगा। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं जैसे आपको बताया कि द्विघात बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा होता था, लेकिन यहाँ पे उसके जगह पे a और b दिया है, तो यहाँ पे इसका गुणनफल ही तो पूछ रहा है। तो गुणनफल का फॉर्मूला आपके पास है ना, c बाई ए। c के जगह पे कितना है, 5 है, और a के जगह पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग, यानी मूलों का योग आपको पता है अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपके पास पता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस रहेगा, बी के जगह पे देखिए -4 है, तो -4 रखिए, और ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx कोई फंक्शन है 2x प्लस 3, तो पूछा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। मैं आपको अभी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिया रहे तो ये इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटा, ऊपर हो गया बीटा, अब प्लस बीटा से बीटा कटा, यहाँ पे हो गया अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बटा सी हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस बी बटा सी। अगर याद करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई सी। और माइनस बी बाई सी यानी आपको पता है बी इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा -2, और सी के जगह पे कितना है, 3 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट याद रखो कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीन नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको इसी पे आधारित है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा पे आधारित है। चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास कि fx जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन भी आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो बोला है कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा क्या होगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होने वाला है।
चलिए एक बात बताइए, अभी मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको जितने भी बहुपद के क्वेश्चंस होंगे गारंटी देता हूं कि एक भी आपका छूटने वाला नहीं है। बी के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो माइनस 1 बाई सी के जगह पे भी 1 है, तो ये यानी माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ बी के जगह पे 2 है तो ये हो जाएगा -2, और सी के जगह पे 1 है तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा -2। यहाँ देखिए सी बाई ए, सी के जगह पे -4 है और ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन सब है। देखिए लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो पूछा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा कितना होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा में गुना होगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम कुछ जुगाड़ करेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab ये होता है, और ये हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, क्या बोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब देखिए कहने का मतलब कि एलसीएम पे दोनों का हक होता है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम पे दोनों का हक होता है, ये इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, तो दोनों को अलग अलग भी हम कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर हो गया, बटा में अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, माइनस यहाँ पे 2 है। पहले इसको मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर गुना, ये ऊपर जाएगा तो ए बाई सी हो जाएगा, -2, ए से ए कट गया, ये आपका हो गया बी स्क्वायर बाई ए सी -2। चलिए मान रख देते हैं, बी स्क्वायर, बी के जगह पे -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है और सी के जगह पे 5 है और -2, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 9 बटा 5 -2, देखिए 5 दूना 10, -10 में से 9 गया तो हो जाएगा -1 बटा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने क्या क्या किया, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है माइनस बी बटाए हो, तो उसका मान रख के मैंने सॉल्व कर दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो बोला है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो आपको पता है माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी के जगह पे -2 है तो -2 बटा ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, ये भी आसान क्वेश्चन है, गुणनफल पूछा है 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो c बाई ए होगा, तो ये हो जाएगा 10 बटा 1, यानी आपका 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
10 नंबर हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो बोला है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब तो ये फॉर्मूला भी याद होगा, -b/c होता है। तो देखिए माइनस, और क्वेश्चन का यहाँ पे माइनस है 5, अब बटा c के जगह पे 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5/7 हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आज के लिए टाटा बाय बाय।